आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक उमूर के नुमाइंदों से मुलाकात, इलाकाई और आलमी मामलात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। ISPR से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, बाज़ इलाकाई अनासिर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान एक महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियाँ दी हैं। आर्मी चीफ ने मारिका हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर तफसीली रोशनी डाली, इलाकाई अमन इस्तेकाम से मुताबिक पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। आज सुबह ईरान का इसराइल के जुनूबी इलाकों पर मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक देमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। जुनूबी इसराइल में ईरानी मिसाइल गिरने से मुतादिद मकामात पर आग लग गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि सहूनी दुश्मन को सजा देने का अमल जारी है। अरब मीडिया का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ ईरान ने इसराइल पर दागे गए मिसाइलों में क्लस्टर मवाद इस्तेमाल किया। एक मिसाइल फ़िज़ा में फटा और 8 किलोमीटर के इलाके में छोटे छोटे मिसाइल बिखेर दिए, जिन्हें गिराना इसराइली दिफाई निज़ाम के लिए मुश्किल था। ईरान के हमलों से पहले इसराइल के रात तेहरान ईरान पर हमले। इसराइली फौज का दावा है रात भर दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, जिसमें मिसाइल प्रोडक्शन की मुतादिद इंडस्ट्रियल साइट्स, जौहरी हथियारों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स शामिल हैं। ईरान पर हमलों के लिए इसराइल को अमेरिका और जर्मनी से जदीद असलहे की ताज़ा कुमक मिल गई। जंग शुरू होने से अब तक असलहा और फौजी साजो सामान लाने वाले तैयारों की तादाद 14 हो गई है। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने या न होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर का पैगाम बताते हुए कहा कि मुस्तकबिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के बड़े मौक़े मौजूद हैं। ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने का जवाब देने से गुरेज। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सेमोर हर्श का दावा है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमरीकी शिरकत की मंजूरी दे दी। रूसी मीडिया के मुताबिक सेमोर हर्श का कहना है कि व्हाइट हाउस में ईरान पर पूरी तरह बमबारी की मंजूरी दी गई है। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा भी ईरानी हम मनसब से जनेवा में आज मुज़ाकरात करेंगे। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिले कबूल होगी। रूस ने खबरदार किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कत्ल या ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिले तस्वुर है और ये हर किसी के लिए नाकाबिले कबूल होनी चाहिए। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो इंतहाई मनफी रद्द-ए-अमल होगा। हम इसकी सख्ती से मुखालफत करेंगे। भारतीय इंटेलिजेंस सर्विस के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दुलत ने तस्दीक की है कि पहलगाम वाक़े के भारत के पास कोई सबूत नहीं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह को इंटरव्यू में अमरजीत सिंह ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में डोनाल्ड ट्रंप का ज़ोहराना आप सबको मुबारक हो। ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। पाकिस्तानी क़यादत को अब नई दिल्ली जाना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के माहिरीन की पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी कॉमर्स और वजारत कॉमर्स के अहकाम भी मौजूद थे। अपोजिशन की जानिब से कायदे प्री मानसून सीजन का आगाज़। आइंदा 3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत के खात्मे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। सिंध में कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। कराची के इलाकों गुलशन मेमार, सोहराबकोट, फेडरल एरिया, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम रोड, PECHS और एतराफ में बूंदाबांदी। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। मुल्तान रोड, समनाबाद, अल्लामा इकबाल टाउन और गुलशन रावी में 1500 से ज़ायद मुस्तकिल और आर्जी तजावुज़ात गिरा दी गई। शहर भर से गैर कानूनी बैनर्स, पोस्टर्स भी हटाए जा रहे हैं। शिकारपुर में मंडी फाटक के मकाम पर जाफर एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। मुसाफिर महफूज रहे। इमदादी कार्रवाइयों के बाद ट्रेन को पेशावर रवाना कर दिया गया। अप और डाउन ट्रैक बहाल।
कराची के फ्लैट से अदाकारा आयशा खान की एक हफ्ता पुरानी लाश बरामद। माजी के मकबूल तरीन अदाकाराओं में एक आयशा खान घर में अकेले रह रही थी। पुलिस का कहना है कि गुलशन इकबाल में वाक़ फ्लैट से बदबू फैलने पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों को इतला दी। आयशा खान की लाश सर्द खाने मुंतकिल, लवाहिकीन के कहने पर पोस्टमार्टम किया गया। टेलीविजन की मारूफ अदाकारा आयशा खान की उम्र 77 साल थी। आयशा खान ने कई कामयाब ड्रामों में अदाकारी की। आयशा खान के मशहूर ड्रामों में अफशां, उरूसा, फैमिली 93, मेहंदी और आंच शामिल थे। आयशा खान कई बरसों से ड्रामों से दूर थीं। वो मरहूम अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिफारती मिशन से वापसी पर आज बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करने का ऐलान। मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मौसर अंदाज में मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की सिफारतकारी की वजह से दुनिया का नुक्ता नज़र बदल गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के भी अच्छे नताइज आ रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात। फीफा सदर का जल्द पाकिस्तान आने का वादा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में खेलों में बेपनाह सलाहियतों, क्रिकेट के बाद फुटबॉल की बढ़ती मकबूलियत पर भी गुफ्तगू हुई। गजा में इजरायली हमलों में रात से अब तक 33 फ़लस्तीनी शहीद, 21 अफराद को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो इमदाद के लिए नेटवर्क कॉरिडोर पर जमा थे। दीर अल बला के एक घर पर हमले में 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस तेहरान में ऑस्ट्रेलियाई सफारत खाने का ऑपरेशन मुअत्तल। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा पेनी मोंग ने कहा कि तमाम ऑस्ट्रेलियाई अहदेदारों को ईरान छोड़ने की हिदायत की है। अमरीकी एयरलाइंस ने कतर और अमारात के लिए परवाजें भी मनसूख कर दी। और उर्दू के बेमिसाल अदीब और मिज़ानिगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की आज 7वीं बरसी। किताब चिराग तले से लेकर शाम शेर यारा तक तंज़ो मिज़ाह के ज़रिए उन्होंने मुआशरे की नई तस्वीर दिखाई। उर्दू अदब हमेशा यूसुफ़ी साहब का मशकूर रहेगा।